नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जापान के रेलवे प्लेटफॉर्म में आतंक मचाने वाले एक रहस्यमयी आत्मा के बारे में जिसको टेके टेके के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसके अपने शरीर को घिसते हुए चलने की वजह से जो आवाज सुनाई देती है उससे लिया गया है। टेके टेके की कहानी पर से कई सारे फिल्में और किताबें लिखी गई है। आज हम इसकी कहानी को जानते हैं। टेके टेके एक जापानी भूत है जिसमें बदले की भावना है। कहानी के अनुसार टेके टेके एक बार एक युवा महिला थी जो ट्रेन की पटरियों पर गिर गई थी और सामने से आ रही ट्रेन ने उसका आधा हिस्सा काट दिया था। मृत्यु के बाद वह अपने ऊपरी शरीर को हाथों से खींचते हुए एक विशिष्ट टेके टेके ध्वनि निकालते हुए सड़कों पर घूमती है। कहा जाता है कि यदि आपका देर रात टेके टेके से सामना होता है और वह आपको पकड़ लेती है तो वह आपको आधा काट देगी। बचने के लिए किसी को उससे आगे निकलना होगा या उसके द्वारा पूछे गए सामान्य प्रश्न का उत्तर देना होगा। जबकि टेके टेके एक काल्पनिक पात्र है, फिर भी जापान में लोगों द्वारा उसका सामना करने या इसी तरह की अलौकिक घटनाओं का अनुभव करने का दावा करने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को अक्सर व्यक्तिगत उपाख्यानों के रूप में या ऑनलाइन मंचों पर बताया जाता है जो कि आसपास के भयानक रहस्य में योगदान करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियां संभवतः कल्पना, लोककथाओं या रहस्यमय कथाएं बनाने की इच्छा का कारण है। टेके टेके के अस्तित्व या उसके साथ मुठभेड़ से हुए किसी नुकसान का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। ये भूत मुख्य रूप से जापानी संस्कृति में गहराई से बनाए एक डरावनी कहानी के रूप में कार्य करती है। टेके टेके मूल रूप से चिज़ो नामक एक लड़की थी। कहा जाता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे रेलवे स्टेशन से पटरियों पर कूदना पड़ा था। तभी चिज़ो को आने वाली ट्रेन ने आधा काट दिया था। ठंडे मौसम के कारण वह बमुश्किल बच पाई। टेके मदद के लिए रेंगते हुए एक व्यक्ति के पास गई, लेकिन उसकी विकृति देखकर उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बदले की भावना अब जापान की सड़कों पर घूम रही है। इस कहानी का एक और भाग काशिमा रिको नामक एक युवा महिला से संबंधित है। काशिमा की मृत्यु तब हुई जब पटरियों पर गिरने के बाद ट्रेन से उसके पैर उसके शरीर से अलग हो गए। कुछ स्रोतों के अनुसार कुछ संस्करणों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को काशिमा की कहानी पता चलती है तो वह 1 महीने के भीतर उनके सामने प्रकट होगी। काशिमा रिको कहानी टेके टेके से पहले की है। ऐसा कहा जाता है कि काशिमा रिको की पैरों के बिना की आत्मा बाथरूम के स्टालों में घूमती रहती है और वहां रहने वालों से पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि उसके पैर कहाँ हैं। यदि कोई प्रश्नकर्ता ऐसा उत्तर देता है जो काशिमा को स्वीकार्य नहीं लगता है तो वह उन्हें चीर देगी या काटकर आधा कर देगी। व्यक्ति यह उत्तर देकर मुठभेड़ से बच सकते हैं कि उसके पैर मिशन एक्सप्रेसवे पर हैं या कामेन शिनन या मास्क डेमन वाक्यांश के साथ उत्तर देकर, जो काशिमा के नाम का ध्वन्यात्मक मूल हो सकता है। काशिमा रिको की किंवदंती को टेके टेके की बाथरूम केंद्रित स्वरूप के रूप में वर्णित किया गया है। टेके टेके को ऑनरियो के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि चिज़ो मरने के हालत में थी तब उसमें बदले की भावना इतनी तेज थी कि उसने प्लेटफॉर्म के पास पड़े एक लोहे के टुकड़े से एक दरांती बनाया और उसको अपना हथियार बना लिया। उसी दरांती से अब वो लोगों को आधा काट देती थी। ये कहानी जापानीज लोगों की बनाई हुई एक काल्पनिक कथा हो सकती है, फिर भी लोगों को आज भी बहुत सारे ट्रेन प्लेटफॉर्म्स में डरावने अनुभव हुए हैं। इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, पर डर एक ताकतवर इमोशन है। चलिए आज का ये रहस्य यही खत्म करते हैं। अगली बार एक नए रहस्य के साथ मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें।